हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको पढ़ाए थे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में बताए थे। तो इसमें उस वीडियो में वॉइस क्लियर, डेट मीन्स वॉइस थोड़ा स्लो जा रहा था। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेश आवाज़ के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट को, संसूचक। संसूचक क्या होता है? तो चलिए तो देखिए, कहता वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय या क्षारीय भी बोल सकते हैं व्यवहार करते हैं, उन्हें संसूचक कहते हैं या कहा जाता है। तो चलिए, तो संसूचक के प्रकार, यानी सन जो है संसूचक का कितना प्रकार होता है वो भी देख लेते हैं। तो कहता है वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार है। और यहाँ देखिए आप लोग, इसमें मिसप्रिंट बहुत सारा है, तो थोड़ा आप सही सही राइट डाउन कीजिएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक संसूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर। तो चलिए कहता वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के, यहाँ के जगह से होगा, स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि, ये सब जो है प्राकृतिक से प्राप्त होता है। तो इसलिए इस सभी को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसूचक या सूचक। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। लिटमस। लिटमस क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधों से निकलता है, यानी निकाला जाता है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से थोड़ा एक लाइन और है, बता देते। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय या क्षारकीय है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। तो चलिए, लिटमस बैंगनी कब होगा? जब ये जो है उदासीन होगा, यानी कि ना अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, तब इसका रंग क्या हो जाएगा? बैंगनी होगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन जैसे है, देखिए कहेगा कि लिटमस किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। और यह जो है किस समूह के होते हैं? तो क्या हम लोग कहेंगे कि लिटमस थैलाफाइटा समूह के होते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन के पौधों से प्राप्त होता है। चलिए, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है। अब देखिए, लिटमस पत्र दो रंग का होता है। कैसा कैसा? तो एक नीला और एक लाल। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ से देखिए आपको दो क्वेश्चन मिलेगा। यह बनेगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है, कैसा? तो लाल। और इसी को अगर पूछ देगा कि क्या लाल, कौन सा, क्या चीज़ लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वहाँ ऑप्शन दे देगा क्षार, अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है? अम्ल मारना है। उसी तरह दे देगा कि क्षार लाल लिटमस पत्र को कर देता है, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, तो क्या मारना है? नीला। फिर इसी का देखिए एक और क्वेश्चन निकाल देगा, लिटमस पत्र को नीला कर देता है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। चलिए अब हल्दी के बारे में जानते हैं। हल्दी। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। ध्यान में रखिएगा, साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। साबुन से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है, भूरा लाल। चलिए अब देखते हैं, अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ दे देगा कि
किसके साथ अम्ल को मिलाने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हल्दी भी एक आ जाएगा। तो चलिए तो अब आगे देखते हैं क्षार के यानी क्षारक या क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। देखिए तो यानी क्षार के साथ जब जो है हल्दी को मिलाएंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है होता है संश्लेषित संसूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते परंतु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन आदि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक यानी क्षार को ही यहाँ क्षारक बोला गया कि जांच के लिए होता है, ठीक। और जो है इसका उपयोग किस में करते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानने में करते हैं। किसका, तो संश्लेषित संसूचक का। चलिए अगला 3 नंबर देखते हैं। कहता है गंधीय संसूचक यानी अल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती हैं। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। अब जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग आदि। चलिए आप आगे देखते हैं। तो चौथा क्या है, सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ही पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप की जा सकती है। अब देखिए सार्वत्रिक सूचक जो है इससे आप ये भी पता कर लीजिएगा कि ये अम्ल है कि क्षार है और इसका प्रबलता क्या है, मतलब इसकी कितना प्रबलता है, ज़्यादा कम। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अब अम्ल को हम लोग धातु से अभिक्रिया कराएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया। रिएक्शन विथ एसिड्स एंड मेटल्स। ओके, तो यहाँ देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यानी अम्ल जब जो है संगत धातु से जब अभिक्रिया करेगा ना तो आपको लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। चलिए इसका सूत्र देखिए क्या होता है, अम्ल प्लस धातु इक्वल टू क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आप उदाहरण देखिए, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए इसका अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस Zn जो है ये धातु है, ये दोनों को अभिक्रिया कराए तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बन गया प्लस H2 गैस बन गया। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है आगे में 2 लगा दिए यहाँ पे। तो मेरे में राइट डाउन का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ये प्रिंट में ही बैलेंस कर दिया गया है। तो आप लोग इसको 2 को हटा करके पहले देखिएगा, नहीं होगा तो संतुलित कीजिएगा। चलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये आपका जिंक हो गया और ये ZnCl2 ये जिंक क्लोराइड हो गया, ये H2 हाइड्रोजन गैस हो गया। चलिए सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो HCl प्लस Na इक्वल टू क्या हो गया, NaCl प्लस H2 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम से अभिक्रिया कराए तो सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया और ये संतुलित कर दिया गया। चलिए आप लोग ये दो को नहीं लिखिएगा और ये 2 को और पहले संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर देख कर राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
ये देखिए H2SO4 ये आपका जिंक सल्फ्यूरिक के साथ अम्ल के यहाँ देखिए जिंक सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसमें Zn को जब अभिक्रिया कराए तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। ठीक, ये देखिए ये H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn हो गया जिंक, ZnSO4 हो गया जिंक सल्फेट, H2 हो गया है हाइड्रोजन गैस। चलिए अब हाइड्रोजन गैस की जांच। अब हाइड्रोजन गैस की जांच, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। चलिए, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। चलिए अब जो है हम लोग धातु कार्बोनेट और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। देखिए, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ये जो है चूना पत्थर हो गया, चौक हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है, यानी जल बनाता है। इस अभिक्रिया का सामान्य सूत्र इस प्रकार है। तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, यानी धातु कार्बोनेट में अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? देखिए, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। यहाँ लवण नमक हो गया। चलिए अब जो है उदाहरण के लिए देखिए, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे है CaCO3 प्लस HCl, यानी 2 हटा दीजिएगा, पहले ये बैलेंस है, हटा दीजिएगा। HCl क्या बनाता है? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि CaCO3 हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CaCl2 हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हो गया आपका जल। तो बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो यहाँ देखिए ये 2 को हटा दीजिएगा और ये 2 को हटा दीजिएगा तो यह अनबैलेंस हो जाएगा। तो आपको बैलेंस कर लेना है। NHO3 प्लस Na2CO3, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखिए NHO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O जल हो गया। चलिए इसी प्रकार ये निम्न अभिक्रिया भी संपन्न होगी। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। फिर इसको भी देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया, सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस अम्ल क्या बनाता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। चलिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो चलिए यहाँ देखिए ये 2 को हटा दीजिएगा। ठीक, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, इसको फिर बैलेंस अपने से करना है। तो चलिए NaHCO3 प्लस HCl, यानी
NaHCO3 HCl से जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। चलिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O आपका जल हो गया। चलिए धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया। तो धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया, रिएक्शन विथ बेस एंड मेटल्स। क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो देख लीजिए ये 2 को हटा दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से ये देखते हैं NaOH प्लस Zn, ये क्या बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। तो यहाँ देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये Zn जिंक हो गया, Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट हो गया, H2 हाइड्रोजन गैस हो गया। अब देखिए इस यहाँ पे एक चीज़ आया, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में AQ है और S है, यहाँ पे AQ है, G है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट में आपको यदि S रहेगा तो आप समझिएगा इसको जो है सॉलिड, और यहाँ G रहेगा तो गैस हो जाएगा, और ये L रहेगा तो लिक्विड हो जाएगा, AQ है तो ये जो है लवण हो, सॉरी AQ एक्वायर्ड हो, ये जो है आपको चलिए तो ये आपको ठोस समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिर आपका आगे है सोडियम, किधर गया, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ देखिए आपको ये टू को रिमूव कर देना, पहले इसको अनबैलेंस कर देना, उसके बाद आपको बैलेंस करना। चलिए NaOH और जो है Al एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर जो है प्लस H2O क्या बनाता है NaAlO2 प्लस H2, यानी कि देखिए NaOH आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और Al हो गया एल्युमिनियम, H2O जल हो गया, NaAlO2 आपको हो गया सोडियम एल्यूमिनेट, और H2 हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।